गंभीर विरोधी हैं, हिंदू वोटरों को उनको बहिष्कार करना चाहिए, किस तरह से? हाँ, तो जो मतलब प्रयागराज में जो कुंभ हुआ वो 144 साल के बाद ये कुंभ हुआ। 12 साल के बाद तो ये कुंभ होता है, लेकिन ये कुंभ महाकुंभ था। और इस कुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोग वहां जाकर वो स्नान करके आए। लेकिन कुछ नेता लोग खुद को हिंदू समझते हैं, हिंदू लोगों का वोट लेना चाहते हैं। लेकिन उनके दिमाग में ये था कि भाई ये कुंभ जो है ये हिंदुओं का नहीं है, ये तो नरेंद्र मोदी जी का है, ये तो योगी आदित्यनाथ जी का है। इसीलिए वहां न जाने का निर्णय शायद राहुल गांधी जी ने लिया। मुझे लगता है कि भाई ये बात अच्छी नहीं है। वो अगर हिंदू है तो उन्होंने वहां अगर वो मंदिर में जाते हैं तो डुबकी मारने के लिए क्यों नहीं जाना चाहिए था। अगर डुबकी मारने के लिए जाते थे तो उनको तो थोड़ा कोई डुबाते थे। चाहे उनको डर होगा कि भाई उनको कोई वहां डुबाएगी, लेकिन ऐसा कोई डुबाने की विषय नहीं है। हम ऐसा नदी में किसी ने डुबाते हैं, लेकिन राहुल गांधी को हमने चुनाव में डुबाया है। राहुल गांधी को और भी अगले चुनाव में हमने डुबाएंगे। लेकिन कुंभ में जाने के लिए किसने रोका था? कुंभ में जाने की जिम्मेदारी आपकी थी, जाना चाहिए था, स्नान करके आना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने, उद्धव ठाकरे जी का इतना पराभव हुआ है, इतने उनको नामुस की उनके ऊपर आई है कि मुख्यमंत्री बनने जाने वाले उद्धव ठाकरे जी को 20 सीटें मिली महाराष्ट्र की विधानसभा में, और हमारे महायुति को 237 सीटें मिली। और ये तीनों को कांग्रेस पार्टी को खाली 16 सीट मिली, 20 सीट उद्धव ठाकरे को मिली, 10 सीट शरद पवार साहब को मिली। तो ये सभी मिलाकर 46 सीटें चुनकर आई उनकी, और हमारी 237 सीटें चुनकर आई। तो इतना इतना पराभव, इतना उनकी नामुस की हो गई है। तो अगर उद्धव ठाकरे जी अगर कुंभ जाते थे और वहां नहाकर आते थे, शायद कुछ उनकी और भी अच्छी प्रगति हो सकती थी। लेकिन वो कुंभ में नहीं गए हैं, इसीलिए वो सही हिंदू नहीं है, बाला साहब ठाकरे के अनुयायी नहीं है। एकनाथ शिंदे तो जाकर आए, डुबकी मार कर आए, लेकिन उद्धव ठाकरे गए नहीं। उद्धव ठाकरे को इतना गुस्सा एकनाथ शिंदे के बारे में है कि वो गए इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, और तुम नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला, हिंदू समाज तुम्हारे विरोध में जाएगा। जिस हिंदू की तुम बात करते हैं उसमें कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए ये दोनों को भी मतलब जनता जो है आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा सबक सिखाएगी, और उनकी राजनीति में ये राजनीति पूरी भीतर हो जाएगी। उनको बिल्कुल कभी सफलता मिलेगी नहीं। सर, पुणे में एक रेप केस जो है उस पर राजनीति हो रही है, किस तरह से देखते हैं? हाँ, पुणे में जो भी हादसा हुआ है बहुत बड़ा गंभीर है। पुणे में स्वारगेट एक बस स्टेशन है, वहाँ की बस में एक महिला पर बलात्कार हुआ है। ये घटना बहुत बड़ी दुर्दैवी है और बहुत बड़ी गुस्सा आने वाली घटना है। तो मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने आदेश दिए हैं पुलिस को, और पुलिस पूरी जांच कर रही है। मैं इस घटना का निषेध करता हूँ। जो आरोपी उनके ऊपर फांसी होनी चाहिए, और दोबारा इसी तरह घटनाएं ना घटे, उसके लिए सभी एनजीओज ने, सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने प्रयत्न करने की आवश्यकता है। ऐसी वासना बढ़ती जा रही है, ऐसी वासना पूरे अपने इमेज को खराब कर रही है, अपने देश को बदनाम कर रही है। और इसीलिए ऐसे घटना करने वालों को बहुत बड़ा सबक सिखाना चाहिए, और ऐसे लोगों को और बाइकआउट डालना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। सर, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो एक साइड तमिलनाडु सरकार जो हिंदी नेम्स है वो सारी प्लेट से हटा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि भाई हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा इसलिए माना गया, हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। देश भर में कम से कम 90 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक हिंदी बोलने वाले, समझने वाले लोग हैं। खाली तमिलनाडु में ही जो लोग हैं वो थोड़ा कम हिंदी बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तेलंगाना में, हैदराबाद में हिंदी बोलने वालों की संख्या है। आंध्रा में भी हिंदी समझने वाले, बोलने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन थोड़ा तमिलनाडु और केरला में हिंदी न समझने वाले, न बोलने वाले काफी लोग हैं। तो तमिलनाडु वालों ने कुछ ऐसा ये मूवमेंट बनाया है कि भाई हम हिंदी का विरोध करेंगे। आपको हिंदू नहीं बोलना है तो आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि आपने हिंदी बोलना चाहिए। आपने तमिल में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में बोलना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु में ये प्रॉब्लम है कि सब लोग हिंदी इंग्लिश नहीं समझते हैं,
और मैं तमिलनाडु में जाता हूँ तो वहाँ ट्रांसलेशन भी करना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी कुछ तमिलनाडु में हिंदी का विरोध हो रहा है अच्छी बात नहीं है। आप हिंदी नहीं बोलना है तो मत बोलिए, लेकिन हिंदी का विरोध करना ठीक नहीं है और ये राष्ट्र के खिलाफ आपकी भूमिका है। इसलिए तमिल भाषी के लोगों को मेरा निवेदन है कि आप हमारे लिए आदरणीय है। तमिलनाडु स्टेट एक कन्याकुमारी को बिलोंग करने वाला स्टेट है, जहाँ 3 समुंदर है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, हिंदी महासागर है, वहाँ कन्याकुमारी आता है, वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में आता है। तो इसलिए आप लोगों ने इसी तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा है, वो राष्ट्रभाषा रहेगी और इसीलिए हिंदी भाषा को विरोध करने से कुछ आपको कुछ मिलेगा नहीं। आपको नहीं बोलना तो मत बोलिए, लेकिन हिंदी भाषा का विरोध मत करिए।